काशीराम कॉलोनी में रहने वाली पीड़िता ने अपने ही पड़ोसी के ऊपर लगाए गंभीर आरोप। चकेरी पुलिस को बताया मौन। पीड़िता ने अनेकों दिए प्रार्थना पत्र। न्याय न मिलने पर आत्मदाह करने की कही बात। बताई आप भी थी। आपको बता दें कि पूरा मामला चकेरी थाना क्षेत्र अंतर्गत सनगवा चौकी क्षेत्र का है, जहां पर बनी सरकारी काशीराम कॉलोनी में रहने वाली पीड़िता नंदिनी ने अपने ही पड़ोसी पर गंभीर आरोप लगाए हैं और आप बीती बताते हुए जानकारी दी कि उसकी पड़ोसी पूजा गौतम, सोनी गौतम, आशीष गौतम व उनके साथियों ने बीते 2 वर्षों से उनका व उसके परिवार का जीना दुश्वार कर दिया है। लड़ाई की शुरुआत गाड़ी खड़ी करने को लेकर हुई थी। इसी बात को लेकर सभी ने पीड़ित परिवार के साथ मारपीट कर दी, जिसमें पीड़िता के परिवार वालों को गंभीर चोटें आई थी, जिनका मेडिकल भी थाना पुलिस ने काशीराम हॉस्पिटल में करवाया था। परंतु इन सभी दबंगों की चौकी प्रभारी से इस प्रकार से साठगांठ थी कि पुलिस ने उल्टा ही पीड़ित परिवार के ऊपर शांति भंग का मुकदमा लगाकर मामले को दबा दिया। इस घटना के बाद से पीड़िता नंदिनी ने अनेकों प्रार्थना पत्र और आईजीआरएस पर कानपुर पुलिस प्रशासन से न्याय की गुहार लगाई थी, परंतु सफलता नहीं मिली। अंततः पीड़िता को माननीय न्यायालय की शरण में जाना पड़ा और आरोपियों पर मुकदमा दर्ज करना पड़ा, जिसके फलस्वरूप आरोपी पूजा गौतम, सोनी गौतम, आशीष गौतम, शिवा गौतम, सीमा गौतम, दीपक गौतम, राजेश गौतम व उनके अन्य दबंग साथी पीड़िता व उसके परिवार पर मुकदमा वापस लेने का निरंतर दबाव बनाते चले आ रहे हैं। पीड़ित परिवार के यहाँ लगे 4 सीसीटीवी कैमरे हटाने की भी जिद कर रहे हैं, ताकि कोई बड़ी घटना को अंजाम दिया जा सके और उनके घर पर कुछ ऐसा गलत कार्य होने का अंदाजा भी लगाया जा रहा है। कई संदिग्ध लोगों का आना जाना भी रहता है, जिसके कारण इन सभी को मेरे घर पर लगे कैमरों से दिक्कत है। और ताज्जुब की बात यह है कि मौके पर पहुंचे दरोगा जी स्वयं पीड़ित परिवार से कैमरे हटाने की बात करते हैं। सभी मिलकर मेरे व मेरे परिवार पर मुकदमा वापस लेने का निरंतर दबाव बना रहे हैं और जान से मारने की धमकी देते हैं। भद्दी भद्दी जाति सूचक गालियां देते चले आ रहे हैं। इसी दौरान बीते दिनों पीड़िता नंदिनी के साथ सीमा गौतम और राजेश गौतम ने मारपीट भी की और पीड़िता के साथ राजेश गौतम ने छेड़खानी का भी प्रयास किया है और धमकी भी दी है। उस मामले को भी पुलिस ने बराबर कर दिया और कोई कार्रवाई नहीं की। हद तो तब हो गई जब एक दिन पीड़िता के भाई का जन्मदिन था और उनके मित्र घर में आए हुए थे। इसी दौरान सभी दबंगों ने पीड़िता के घर पर हमला बोल दिया और सभी को बेरहमी से मारा पीटा, जिसमें पीड़िता के भाई के दोस्त मंगल सिंह के काफी गंभीर चोटें आई थी, जिसका मेडिकल काशीराम हॉस्पिटल में हुआ। इस घटना में अनु शुक्ला, शिवम शुक्ला, विशाल, सविता आदि लोगों ने खूब तांडव दिखाया और सभी के साथ मारपीट की। पीड़िता के साथ छेड़खानी का भी प्रयास किया गया। इसके कुछ वीडियो सीसीटीवी फुटेज में भी कैद हुए हैं, पर इसमें भी पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। पीड़िता के अनुसार चकेरी थाने की पुलिस दबंग से मिली हुई है। पीड़िता के अनुसार पूरी घटना का पर्दाफाश होना चाहिए और वह बहुत जल्द एसीपी चकेरी अभिषेक पांडे तथा कानपुर पुलिस आयुक्त महोदय के समक्ष सभी साक्ष्य प्रस्तुत कर अपनी सारी बात रखेंगी। पीड़िता अधिकारियों से न्याय की गुहार लगा रही है। चौकी प्रभारी चौकी थानों के चक्कर काट के थक चुके हैं और उसका ऐसा कहना है कि अगर उसे न्याय नहीं मिला तो वह अपने पूरे परिवार के साथ आत्मदाह कर लेंगी। राष्ट्रीय जजमेंट कानपुर नगर से संवाददाता अनुज कुमार की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम नंदिनी है। क्या मामला है? सर मामला ये है कि 2023 से ये चला आ रहा है। मेरी जो पड़ोसी हैं पूजा गौतम और सोनी गौतम, आशीष गौतम, शिवा गौतम, उनके भाई दीपक गौतम, ये सब लोग गाड़ी पार्किंग को लेकर जो है इन लोगों ने पहले छोटी छोटी बातें ये लोग करते थे, लेकिन 13 मार्च 2024 को इन लोगों ने हम लोगों के साथ बहुत बड़ी घटना कर दी। मेरी भाभी को मारा, हमें मारा, मेरे भाई को मारा, जिससे कि बहुत गंभीर चोटें आई। उसके बावजूद हम लोग थाने में गए और वहाँ पे उन लोगों ने वहाँ पे जो थाना में जो सर थे, प्रभारी सर थे ना, हमारी उन्होंने एफआईआर दर्ज करी और उल्टा हमारा मेडिकल भी कराया गया, सब कुछ हुआ। उसके बावजूद भी हमारी कोई कार्यवाही नहीं करी गई। ऊपर से पूजा गौतम ने झूठा हाथ में प्लास्टर बांधकर हमारे ऊपर ही उल्टी कार्यवाही कर दी गई। मेरे भाई पे, हम लोगों पे झूठी कार्यवाही कर दी गई और हम लोग बहुत परेशान हैं। उस थाना कौन सा है ये? थाना चकेरी चौकी सनीगवा है। और ये मामला काशीराम का ही है? काशीराम कॉलोनी फेज 2 का है। तो अभी आपने कोई किसी वरिष्ठ अधिकारी से नहीं, पुलिस के अधिकारी से मिली आप? सर हमने हर जगह पुलिस कमिश्नर एसओ मतलब सभी को दिया, सारे अधिकारियों को हमने दिया है। में भी छपा है, आज के अखबारों में जी, छपा है, वो आपका ही मैटर है? हाँ, अखबारों में भी छप चुका है। मामला आपका न्यायालय में चल रहा है, वो कौन सा है?
वो पूजा गौतम से ही चल रहा है, जिसको पूजा गौतम चाहती है कि हम अपना केस वापस ले लें, इसीलिए वो हम लोगों को आए दिन प्रताड़ित करती मतलब रहती ये है, दबाव परेशान, में दबाव दबाव। में हाँ, क्योंकि हम लोगों ने जो उसने किया था, हम लोगों को बहुत गंभीर जो चोटें आई थी, उसको लेकर जो केस, जो धाराएं वगैरह जो भी लगी है, तो वो हम लोगों को मतलब पूरी तरह से कह रही है कि केस वापस ले लो, नहीं तो तुम लोगों को छोड़ेंगे नहीं, खत्म कर देंगे। पूजा गौतम धमकी देती है। और चौकी पुलिस क्या कह रही है? वो कुछ नहीं कहती है, वो उल्टा हम लोगों को ही धमकाती है कि केस वापस ले लो। वो लोग भी हम लोगों को ही धमकाती कौन है। धमकाने, उसका कोई नाम बता सकती हैं? दरोगा जी सिपाही जी, कौन आता है? विजय कुमार सिंह थे शुरू में। दो और अब कौन आ रहा है? ये धमका रही है, अभी क्या है अभी विजय जो है कुमार? वो अंकित खटाना जी हैं। ये उन्होंने क्या वो है? झूठी रिपोर्ट लगाते हैं, जो विरोधी पार्टी है, उन्हीं के ही जान पहचान के लोग हैं, जिनका उनके घर में उठना बैठना, उन्हीं से ही मतलब क्या बयान है ये? लेकर। सिपाही हैं, दरोगा हैं, क्या है? हाँ, दरोगा है ये। दरोगा जी हैं, मतलब हाँ ये मजिस्ट्रेट स्वयं बन रहे हैं। हाँ, मजिस्ट्रेट बन रहे हैं ऐसा ये। क्यों लग रहा है कि पुलिस उनके फेवर ले रही, क्या मामला है? ऐसा क्यों लग रहा है? फेवर ये ले रही है सर कि हमारे पास सारे रिकॉर्डिंग है, हमारे पास सारे सबूत हैं, और हम सारे सबूत को दिखाते भी हैं, उसके बावजूद भी वो हमारे सबूतों को झुटला देते हैं, कहते हैं ये सब झूठ है। जो कि हमारे यहाँ पर कैमरा कैमरे किसके लगे हुए हैं, कैमरे सर हमारे घर पे लगे हुए हैं, 4 कैमरे लगे हुए हैं। उस कैमरे का सीडीआर लिया पुलिस ने? हाँ, पुलिस ने सीटीआर लिया, और हमारे घर मतलब हमारे घर के कैमरे को हटाने की कोशिश करी गई है। क्यों? ऐसा तो पुलिस नहीं है कि कैमरा आप हटाइए, चलिए ठीक है। जी। अब आगे क्या और हुआ? उसके बाद फिर 12 जुलाई को नहीं, उसके पहले 21 जून को मेरे जो पड़ोसी हैं, उन्होंने फिर से हम लोगों को मतलब इसी बात को लेकर मार। जी, फिर क्या हुआ? उसके बाद सर ये 12 जुलाई को मेरे भाई का बर्थडे था, जिसपे कि भैया के फ्रेंड 2-3 फ्रेंड आए हुए थे, अपनी 4 व्हीलर से आए हुए थे। तो उसके बाद ये बउवन यादव ने गाड़ी को लेकर विवाद शुरू कर दिया। पूजा गौतम से मिलके वो ये पास सारा पूरे प्लान के साथ, ये सब एक साथ ही बैठे थे, प्लान करते कि इनको कैसे इनसे लड़ना है, कैसे बहस करनी है। बस बहस करना शुरू किया, उसी में गाली गलौज किया और हाथापाई कर दिया, जिससे उनके क्या बोल जी, फिर क्या हुआ? फिर 12 जुलाई को मेरे भाई का बर्थडे था, जिसमें मेरे भाई के 2-3 फ्रेंड आए हुए थे, भैया लोग आए हुए थे। तो उन्होंने 4 व्हीलर खड़ी कर रखी थी। उसके बाद जो है उसी को लेकर विवाद फिर से शुरू हो गया। ये पूजा गौतम ने इनसे बात करी, बउवन यादव से, और उनके भाई जो है उनसे, उनके सभी पूरे फैमिली के लोग थे, परिवार के सारे लोग थे। और ये शिवम शुक्ला, अनु शुक्ला और विशाल सविता, ये लोग जो है मारपीट करना शुरू कर दिया, और गाड़ी भी तोड़ दी, कार भी तोड़ दी। और उसके बाद हमसे बोले कि क्या बोलते हैं, तुम लोग गटर साफ करने, नाली साफ करने के काबिल हो, तुम लोग हमारा क्या कर लोगे, यहाँ से खाली कर दो, यहाँ से चले जाओ, तुम लोगों को रहने नहीं देंगे। उन लोगों ने ऐसे बोला। फिर उसके बाद चौकी में वहाँ पे भी गए, थाने में भी गए, लेकिन वहाँ पर भी कोई कार्यवाही नहीं करी। वहाँ के सर ने, एसएचओ सर ने उल्टा हम लोगों पर ही झूठी कार्यवाही कर दी, 151 का केस कर दिया, मतलब चालान कर दिया मेरा और मेरे भाई का, कुछ भी नहीं किया। और सर हम इतने परेशान हो चुके हैं कि सर हम पूरे परिवार जो है, हम लोग आत्महत्या कर लेंगे, और हम लोग हद से ज़्यादा परेशान है। मेरे भाई भी बहुत डिप्रेशन में, मेरी माँ जो अपाहिज है, चलने फिरने से लाचार है, हम सब लोग खत्म कर लेंगे अपने आप को। एक तुमने अच्छा, छेड़खानी का भी मामला दर्ज कराया, जी उसमें क्या हुआ? जी, उस पे भी सर कुछ नहीं किया। ये दीपक गौतम जो है, इनकी नज़र जो है मेरी भाभी पे गंदी नज़र रहती थी, जिसकी वजह से भी बात हुई थी। तो इन लोगों ने मेरे घर में आके इन लोगों ने हम लोगों को मारा था, और इसके भाई ने भी मारा था आकर हम लोगों को। बोला कि जाओ चौकी थाने में जाओ, कोई तुम्हारा कुछ नहीं, मतलब कोई हम लोगों का कुछ नहीं कर पाएगा, जाओ, उल्टा तुम फंस जाओगे, ऐसा बोला। और यही हुआ हमारे साथ, उल्टा हमें फंसा दिया गया। क्या चाहती उसका हो भी मेरे अधिकारियों पास से, क्या चाहती हो? अधिकारी से सर हम ये चाहते हैं कि जो भी अभी तक इन लोगों ने, जो भी चौकी थाने में जो भी इन लोगों ने किया है, हमेशा झूठी रिपोर्टें लगाते आए हैं, और जो भी विरोधी हैं, उन्हीं के जो मिलने जुलने वाले लोग रहते हैं, उनसे ही मतलब बयान लेकर झूठी रिपोर्ट लगा देते हैं। इसमें प्रार्थना पत्र में तुमने लिखा है कि उनके यहाँ अवैध कार्य होते हैं। जी हाँ, उनके वहाँ अवैध कार्य होते, पूजा गौतम के यहाँ लोगों का आना जाना रहता है, जिसकी वजह से जो मेरे घर पे जो कैमरे लगे हैं, उसका भी उन्होंने विरोध किया कि कैमरे हटवा लो। और वहाँ से अंकित खटाना जी आए, चौकी से आए, पुलिस चौकी सन्नीगवां से आए, और उन्होंने मेरे घर का वीडियो बनाया, कैमरे का वीडियो बनाया, और उन्होंने ये फोर्स किया कि कैमरे हटवा लो। कैमरे का भी उनका बहुत ज़्यादा उनका ध्यान था, लेकिन ऐसा फिर वो कुछ हो नहीं पाया।